अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात को भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है और मदरसे के बच्चे जो तालीम हासिल करने गए हुए थे उनको निशाना बना के शहीद किए। उसके बदले में अफ़वाज पाकिस्तान ने भी कार्रवाई किया और आप अंदाज़ा लगाएं, जब भी पाकिस्तान की फ़ौज टारगेट करती है, इनकी चेक पोस्टों को टारगेट करती है, इनके फ़ौजियों को टारगेट करती है, लेकिन ये इतने बुज़दिल हैं, जब भी ये निशाना बनाएंगे, बच्चों को निशाना बनाएंगे, ये मज़दूरों को निशाना बनाएंगे, ये बुज़ुर्गों पे निशाना तानेंगे, ये इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो पाकिस्तानी जो फ़ौज है उसके सामने आके लड़ें, क्योंकि आप बुज़दिल हैं, आप उसके सामने आके नहीं लड़ सकते। अब जो बात है, जो मेन बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि भारतीय जो गोदी मीडिया है और जो भारतीय सरकार है, इनकी जो दोगलापन आप देखें कि पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया या पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया, इस पे इंडिया में पाबंदी लग गई है कि पाकिस्तान का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप इंडिया में नहीं देख सकते। पहली बात तो ये है कि इंडिया में पहले पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को इनवाइट किया जाता था कि आप अपना मौक़िफ़ आके पब्लिक के सामने रखें, अगर आप सच्चे हैं तो आके बोलें। जब भी कोई बंदा जाता था वो पाकिस्तान के हक में बात करता था या फैक्ट्स जाके बताता था, उसकी आवाज़ को म्यूट कर दिया जाता था। उसका जो नैरेटिव है वो इंडियन अवाम के सामने नहीं पहुंचाया जाता था। लेकिन जो इंडियन अवाम है वो पाकिस्तान के लोगों के यूट्यूब चैनल आके देखती थी, पाकिस्तान का मीडिया आके देखती थी, तो इनको पता चल जाता था कि सिक्के के दोनों रुख कैसे हैं। अब ये सिर्फ अपना जो पैगाम है और जो इंडियन गवर्नमेंट का पैगाम है, ये लोगों के अंदर इंजेक्ट करना चाहते हैं और सिर्फ इनकी ब्रेन वॉशिंग करना चाहते हैं ताकि आप सामने वाले लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुन ना सकें। इसलिए इन्होंने पाकिस्तान के जो डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस पे इंडिया में पाबंदी लगा दी है। लोगों को पता है, जब पाकिस्तान का मीडिया देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि पाकिस्तान के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान का मीडिया जो है वो उसको बैन किया जाता है। अब पहले देखें, स्पोर्ट्स जो चैनल थे पाकिस्तान के, उनको बैन किया गया। अब जो पॉलिटिक्स चैनल है, क्योंकि पॉलिटिकल गहमा गहमी हो रही है, उनको भी इंडिया में बैन कर दिया गया है। क्योंकि आपको अगर याद हो, पहलगाम से पहले पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुई थी, तो उसमें 31 लोग मारे गए थे और वो सारे वो लोग थे जो गरीब मजदूर थे। कोई दिहाड़ी लगाने जा रहा था, कोई अपने किसी काम से जा रहा था। वो इस तरह से ट्रेन हाईजैक हुई। वो बाद में तो बीएलए ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन सबको पता है कि उसमें किसका हाथ था। लेकिन इंडिया में ये जो पहलगाम का वाकया हुआ है, अपोजिशन लीडर्स जो हैं वहाँ के, वो बोल रहे हैं, चीख चीख के आके बता रहे हैं, इंडियन जो गवर्नमेंट है और इंडिया की अवाम है उसको बता रहे हैं कि ये आपका एक सिक्योरिटी फेलियर था। लेकिन पाकिस्तान में आप देखेंगे कि किसी बंदे ने इसके ऊपर आके ना खुशी मनाई है। पाकिस्तान का जो भी कोई मिनिस्टर था, कोई भी बंदा था, वो यही कह रहा था कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, जो ऐसे दहशतगर्दी के वाकयात है ये नहीं होने चाहिए। आप इन्वेस्टिगेशन करें, हम आपके साथ हैं, आप मुजरिमों को पकड़ें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। लेकिन इंडिया ने इसके ऊपर क्या किया? इंडिया ने इसके ऊपर ये किया कि 300 कश्मीरियों को पकड़ लिया और उनको पकड़ के उनको तशद्दुद का निशाना बना दिया। आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप पता लगाएं, ये आपका सिक्योरिटी फेलियर। उससे 3 दिन पहले मोदी ने वहां पे दौरा करने जाना था, लेकिन सिक्योरिटी ने उनका जो दौरा है वो कैंसिल करवाया। अगर आपको पता था कि वहां पे ऐसा कोई वाकया होना है तो आप सिक्योरिटी को अलर्ट करते, लेकिन नहीं। असल जो बात है वो ये है कि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये सारे मामले में जो मोदी सरकार है वो पॉलिटिक्स कर रही है। पहले इन्होंने खेलों में पॉलिटिक्स की, अब ये आके अवाम के साथ खेल रहे हैं। जो सबसे मेन बात मैंने आपको बताई है कि ये अवाम जो है वो मोदी से तंग है और जो इंडियन मीडिया है ये मिलकर अवाम को सिर्फ वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि उनकी गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी 2 दिन पहले मोहम्मद रिजवान की बात हो रही थी मीडिया से। पाकिस्तानी के जो क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनकी बात हो रही थी मीडिया से, तो वो कह रहे थे कि मेरा दूर दूर से पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, हम क्रिकेट में जो हैं वो सारे एक फैमिली हैं। विराट कोहली मुझसे मिलता है, हमारी टीम से आके मिलता है, जोस बटलर मिलता है, केन विलियमसन मिलता है, तो हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भारत के कोच हैं, हेड कोच हैं गौतम गंभीर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो वो कहते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान के साथ पूरा लेन देन खत्म हो जाना चाहिए, ना क्रिकेट होनी चाहिए, ना स्पोर्ट्स होने चाहिए, ना ट्रेड होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। ये आप देखें कि इन दोनों की सोच में कितना फ़र्क है। पाकिस्तान ने
ہمیشہ پاکستان نے کیونکہ دہشت گردی کے واقعات دیکھے ہیں، پاکستان کو احساس ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے، اس لیے پاکستان ہمیشہ سے ایسے واقعات کی مذمت کرتا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ خوش ہو رہا تھا جب پاکستان میں ٹرین ہائی جیک والا واقعہ ہوا، تو انڈیا اس پہ خوش ہو رہا تھا۔ تو دونوں کے نیریٹیو میں بہت زیادہ فرق ہے، اور انڈین عوام جو ہے وہ پاگل نہیں ہے۔ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ کوئی ایسی کارروائی کرنے کی سوچ بھی رکھتے ہیں تو پاکستانی پوری عوام، پاکستانی فوج تیار ہے، اور ہم آپ کا مقابلہ پورے جوش جذبے سے کریں گے۔